मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लंबे समय से ये ओपीडी का भवन बन करके लोगों को समर्पित होने का, लोगों को सेवाएं देने का इंतजार कर रहा था। आज विधिवत इसकी शुरुआत करके ये भवन समर्पित कर दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा में। और यहाँ 10 ओपीडी यहाँ लगेंगी और उसके कारण जो हमारे पास जो आईजीएमसी में बहुत जो कंजशन हो गई थी, कंजस्टेड हो गया था सारा ओपीडी का ब्लॉक ऊपर वाला, तो वो अब जो है बाकी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए वहाँ उपयोग किया जा सकता है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आईजीएमसी में जो एक्सपेंशन की जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी जितनी, उसको भी हमने पूरा करने की दृष्टि से उसको काफ़ी हद तक जितना स्कोप निकल सकता था उसको पूरा करने में हमने अपनी भूमिका निभाई है। और मुझे इस बात के जनता पहले इसके लिए ओपीडी के इस ब्लॉक के लिए जो है वो एएनडीएस जो है वो थोड़ी थी, 46 करोड़ की, 46 करोड़ की थी। और जब बाद में हमारी सरकार बनने के बाद हमको लगा कि और स्पेस हमारे पास लैंड का नहीं है जहाँ पर कुछ और भवन बना करके हम आईजीएमसी के इस जो ज़रूरत जो है उसको पूरा करने के लिए हम काम कर सके, तो हमने उसमें रिवाइज्ड एएनडीएस भी 103 करोड़ रुपए की और उसमें आज हमने उसको 103 करोड़ के इस भवन का बन करके जो पूरा हुआ उसका विधिवत उसका लोकार्पण करके लोगों को समर्पित किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसमें काफ़ी शेयर जो है लगभग 74 करोड़ के लगभग जो है पैसा हमारी सरकार आने के बाद जो है इसमें इस भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए दिया गया है। और इसी प्रकार से 31 करोड़ की लागत से हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो जिसका काम चल रहा है वो भी लगभग 90%, 95% के करीब जो है उसका काम पूरा हो चुका है। और उम्मीद कर रहा हूं कि मई जून के महीने में वो भी बन करके तैयार होगा और उससे भी बेहतरीन सुविधाएं उस दृष्टि से भी मिलेगी। कुछ औपचारिकताओं को उसमें दौर रहता उसको भी पूरा। इस बात को मान करके चलिए, अगर मामले बहुत तेजी से इसी कदर बढ़ते रहे तो हिमाचल की ही बात नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में सख्ती की तरफ देश आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने जो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लोगों को असुविधा न हो, हमारे डेवलपमेंट के काम प्रभावित न हो, लोगों के रोजमर्रा के कामकाज वो प्रभावित ना हो, उन बातों का ध्यान में रखा है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हैं, लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश की जनता से बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि ये अभी कोविड का वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जिसको कहा जा रहा है, ये इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा फास्ट है। पिछले कल 1200 मामले एक दिन में आए, जो चिंता का विषय है। अगर संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हमको विचार करना पड़ेगा कि और भी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ सकती है। और परसों 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग रखी है, उसमें विस्तार से चर्चा होगी और अपनी बातें वहां पर हम रखेंगे। उसके बाद अगले कुछ निर्णय लेंगे। सर, वेंटिलेटर की बात की, 900 वेंटिलेटर यहाँ पर पहुँच चुके हैं सर। पिछली बार की टेक्नीशियन की काफ़ी कमी थी, अब क्या उसमें देखिए, अब उसमें सारी चीज़ को इसलिए मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम बढ़ाते जाएं वो संभव नहीं है। उससे हमें मैन पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैन पावर बढ़ाई गई है और कोविड के दौरान हमने मैन पावर को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ाया तो हेल्थ